हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से हम टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सबके अंदर ही ये यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक जिसका आप लोगों का सबसे ज्यादा डिमांड था वो आ रहा था प्रिज्म और पिरामिड का। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सिर्फ प्रिज्म और पिरामिड को समझेंगे कि वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, उनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। बस आज इस क्लास में सिर्फ बेसिक हम इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर समझेंगे। कल की क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी, हार्डली 10 to 15 मिनट्स की रहेगी, बट आई सजेस्ट कि आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखना ताकि आपको पूरा जो प्रिज्म पिरामिड का स्ट्रक्चर है और उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन तो बस बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा फिर। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक इमेज दिखाती हूँ, प्रिज्म और पिरामिड दिखता कैसा है और इसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये है हमारा प्रिज्म, सामने आपको लिखा हुआ है, ये है हमारा पिरामिड। देखिए इसके अंदर क्या रहता है, एक तो इसका बेस एरिया रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, इसका बेस एरिया स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, दोनों के अंदर मैंने स्क्वायर बेस एरिया क्या लिया है, स्क्वायर ही लिया है, वर्ग लिया है। अब देखिए प्रिज्म के अंदर क्या होता है, जैसा बेस एरिया होता है वैसा ही उसका टॉप एरिया भी रहता है, और ये जो बीच में हाइट होती है ये हाइट किसकी होती है, प्रिज्म की हाइट होती है। अब आते हैं पिरामिड के ऊपर। पिरामिड के अंदर भी देखिए एक बेस एरिया होता है, उसके बाद बट पिरामिड जो टॉप पे जाता है, टॉप पे जाते जाते ये क्या बना देता है, ट्राइंगल बना देता है। तो पिरामिड के अंदर दो हाइट होती है, एक तो हाइट होती है पिरामिड की और एक उसकी स्लांट हाइट होती है जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। एक्चुअली मैंने मैथ्स इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पढ़ा है, तो मेरा थोड़ा सा मतलब कमांड थोड़ी सी है कि नहीं हो पाता है कुछ कुछ, तो आप समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो बेसिक डिफरेंस देखा प्रिज्म और पिरामिड में वो क्या देखा, जो प्रिज्म है उसके अंदर टॉप और बॉटम सेम है, और पिरामिड के अंदर वो जो टॉप है वो जाके क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, और पिरामिड के अंदर आपको क्या मिलेगी, स्लांट हाइट मिलेगी देखने को। ठीक है, ये रही थी बात स्क्वायर बेस की। ये रही देखिए ट्राइंगल बेस की बात। ये जो है ये बेस है, ये एक को टॉप मान लो और दूसरे को बॉटम मान लो, किसी को भी। और ये जो बीच का है, ये जो इन्होंने बेस लिख रखा है ये एक्चुअल में हाइट है। हाइट किसकी, प्रिज्म की। और ये जो हाइट थी ये हाइट थी ट्राइंगल की हाइट थी, क्योंकि ट्राइंगल का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसके अंदर उसकी हाइट यूज होती है। अब ये ट्राइंगुलर बेस का पिरामिड है, ये दिख रहा है आपको, ये बना तो ट्राइंगल ही होगा क्योंकि ये इमेज के अंदर आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है, ये ऊपर जाते जाते भी ट्राइंगल बना। ठीक है, ऐसे ही देखो ये रेक्टेंगल है, टॉप और बॉटम कैसा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, और बीच में हाइट है। ये इधर देखो पिरामिड में बॉटम उसका कैसा है, रेक्टेंगल, और ऊपर जाते जाते क्या बन गया, वो एक ट्राइंगल बन गया। और देखिए ये ट्रेपेजियम है, इसे बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है ना, इसका मैं एरिया लिख देती हूँ, हाफ ए प्लस बी इनटू में हाइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए मैं इमेजेस पे आपको ले चलती हूँ। देखिए इसके कितने टाइप के क्या कौन कौन सा जो इमेज है वो इसके बेस के अंदर यूज होता है। देखिए एक तो ट्राइंगल यूज होता है, इसका आपको बेस एरिया पता होना चाहिए, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। 4 साइड के अंदर दो चीजें आती है, एक वर्ग आता है, एक आयत आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है। तो देखिए जो स्क्वायर होता है वर्ग जिसे बोलेंगे, इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और आयत जिसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, पेंटागन नहीं पूछा जाता, हेक्सागन पूछा जाता है, षटभुज जिसकी 6 साइड होती है। अब देखिए षटभुज के अंदर आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए षटभुज के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, 3√3/2 ए का स्क्वायर। ठीक है, ए क्या होता है, इसका साइड होता है। हेप्टागन नहीं पूछा जाता, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन ये सब नहीं पूछा जाता। ट्रेपेजियम पूछा जाता है, समलम चतुर्भुज, उसका एरिया मैंने उसी के अंदर मार्क कर दिया जो समलम चतुर्भुज की मैंने आपको इमेज दिखाई। ठीक है, इतना आपको सबका बेस एरिया पता हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके फॉर्मूलाज के ऊपर। अब देखिए कंफ्यूजन क्या रहती है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल का प्रिज्म याद करेंगे, ट्राइंगल का पिरामिड याद करेंगे, उसके क्या याद करेंगे, सारे फॉर्मूला याद करेंगे, फिर वो सोचते हैं स्क्वायर के अलग होते हैं, हेक्सागन के अलग होंगे, ट्रेपेजियम के अलग होंगे, रेक्टेंगल के अलग होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबके बस बेस एरिया का क्या आना चाहिए, निकालना एरिया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूला रहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए हैं, वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना,
क्षेत्रफल। अब देखिए प्रिज्म का जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, बेस एरिया, अब देखिए बेस एरिया में कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल होता है, हेक्सागन हो सकता है और ट्रपेजियम हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है अगर पूछा जाए, बट आज तक एग्जाम के अंदर यही फिगर्स, यही इमेजेस के ऊपर पूछा गया है। तो देखिए बेस एरिया जो भी है, मतलब बेस उसने अगर आपको दे रखा है कि ट्राइंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो बेस एरिया आप उसका लगाएंगे इनटू में हाइट। हाइट कौन सी लगाएंगे? जो प्रिज्म की हाइट होगी, ना कि वो इमेज की। जैसे आपको ट्राइंगल दे दिया, उसने बोला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट यूज हो रही है वो ट्राइंगल की हाइट है, ये वाली हाइट नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे लगाएंगे आप प्रिज्म की हाइट। ठीक है ना। आज तो देखिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ, कल की क्लास के अंदर मैं सारे जितने भी सीजीएल में, सीपीओ में 2025 के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं प्रिज्म और पिरामिड के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंगे कल की क्लास में। तो आज मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके पास सारे फॉर्मूलाज हो, आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि फॉर्मूला एक्चुअल में लगाते कैसे हैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता। मैं बार बार कहूंगी कि मैथ्स हवा में नहीं होता, पहले आपको इसका बेस बनाना पड़ता है, देन उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के अंदर आपको समझ में आया, बेस एरिया इनटू में हाइट। अब पिरामिड देखो, आपने देखा था ऊपर जाके कैसा बन रहा था, ट्राइंगल बना रहा था, तो इसको क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे और बेस एरिया इनटू हाइट दोनों का फॉर्मूला सही है। बस ये 1/3 हो गया, कम हो गया किस वजह से? क्योंकि इसका जो टॉप था वो कैसा है, ऊपर जाके ट्राइंगल है, एरिया कम हो जाएगा ना ऑब्वियसली। अगर नीचे स्क्वायर है ऊपर ट्राइंगल है, तो अगर आप विजुअली देख के समझना चाहो तो बेस एरिया कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके अंदर भी बेस कुछ भी हो, इन सब में से कोई सा भी बेस हो सकता है। यही पिरामिड का एक मात्र वॉल्यूम निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट आपको जो भी दे रखा है उसका बेस एरिया पुट करो इनटू में हाइट। हाइट हमेशा रहेगी पिरामिड की, और जो ये हाइट है यहाँ पे हाइट रहेगी प्रिज्म की। लेटरल सरफेस एरिया, इसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसके अंदर देखिए क्या हम बोलेंगे, बेस का पैरामीटर, मतलब बेस जो भी था, इसमें से बेस जो भी है उसकी परिधि इनटू में हाइट। ठीक है, और पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हाफ इनटू में बेस का पैरामीटर। बस इसके अंदर जो हाइट रहेगी वो एल रहेगी, स्लांट हाइट रहेगी। ठीक है, स्लांट हाइट समझ में आ रहा है ना। स्लांट हाइट किसे कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए आप पूछोगे कि पिरामिड में स्लांट हाइट क्यों ले रहे हैं। देखिए जो कर्व सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका मतलब ही क्या होता है, जो ये घुमा हुआ जो जितना एरिया है, जो जितना टेढ़ा मेढ़ा चारों तरफ का एरिया है, तो चारों तरफ के एरिया के अंदर जो हाइट आती है वो कौन सी आ रही है, इसके अंदर स्लांट हाइट आ रही है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर तो हाइट सीधी ही आ रही है ना। इसके अंदर जो ये वाली हाइट है वो आ रही है। इसलिए जब भी बात किसकी आएगी, पिरामिड की आएगी, जब भी इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी, तो इसके अंदर हाइट नहीं आएगी, इसके अंदर हमेशा स्लांट हाइट आएगी। ये बात आपको याद रखनी। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखिए ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब देखिए पिरामिड के अंदर हमने देखा ना, बेस कैसा है, 2 बारी है, एक बारी यहाँ है और एक बारी यहाँ है, एक बारी टॉप पे है, एक बारी बॉटम पे है। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी सारा एरिया है वो सब, तो 2 बारी बेस एरिया आया प्लस, अब ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो तो दोनों सिंपल है, दोनों सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी अगर आप इसको ऐसे भी याद रखोगे तो बहुत इजी है। इसी के अंदर आपको क्या याद हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया भी ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया प्लस में लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ बेस एरिया। क्यों? क्योंकि आपने देखो पिरामिड के अंदर हमने देखा, क्या देखा कि सिर्फ जो बेस है वो एक है, फिर ऊपर जाके तो क्या बन गया, वो ट्राइंगल बन गया। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ एक बारी बेस एरिया प्लस में ये अगेन लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप जितना फॉर्मूला स्ट्रक्चर होगा इस क्लास के थ्रू आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। कल इसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के अंदर, वो कल की क्लास में सब डिस्कस करेंगे। कोशिश करना कि इसको 2 से 3 बार देखो क्लास को। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।
ठीक है, और लगता है किसी फ्रेंड फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर दो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ऐसा ही एनोटेड पीडीएफ चाहिए जो मैंने मार्किंग करा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना पीडीएफ, मैं आपको शेयर करा दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।